गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। मैं अक्सर आपके पास पेशेंट्स के रिव्यू वीडियोस लाते रहता हूँ। तो आज के जो हमारे पेशेंट हैं, इनका हम लोगों ने टेक्ट्रा इम्प्लांट किया है। इनकी एज 35 इयर्स है और ये वेस्ट बंगाल से आए थे। इनको काफी टाइम से इरेक्शन की प्रॉब्लम थी और काफी दवाइयां भी ट्राई कर चुके थे, लेकिन मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। फाइनली इन्होंने इम्प्लांट लगाने का सोचा। जब ये हमारे पास आए, इनका मेन एम तो यही था कि हमारे को अमेरिकन इम्प्लांट लगाना है, इंडियन नहीं लगाना। और अमेरिकन मैलेबल इम्प्लांट्स में दो कॉमनली यूज होते हैं, एक तो टेक्ट्रा और एक रिजिटेन। मैं हमेशा बोलता हूँ ये दोनों ही इम्प्लांट्स अच्छे हैं। कई पेशेंट्स मेरे को कहते हैं कि आप कौन सा प्रमोट करते हो। मैं दोनों में से किसी को प्रमोट नहीं करता और ज्यादातर पेशेंट्स को मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपका बजट फिक्स हो गया है तो हम लोग इन दोनों को ओपन माइंड से सर्जरी करेंगे और जो हमारे को लगेगा कि पेशेंट को फिट आएगा वो वाला इम्प्लांट करते हैं। मतलब कैसे? जैसे कि किसी का 11 mm डायमीटर है तो 11 mm डायमीटर तो टेक्ट्रा और रिजिटेन दोनों में अवेलेबल है। तो हार्डनेस डेफिनेटली टेक्ट्रा की बेटर है, तो फिर हम लोग टेक्ट्रा लगा देते हैं। लेकिन अगर किसी का जैसे 10 मिलीमीटर आ रहा है या 12 मिलीमीटर आ रहा है तो ये वाले साइजेस टेक्ट्रा में अवेलेबल नहीं है। तो अगर हमारे को लगता है कि नहीं 11 ठीक नहीं है या 13 ठीक नहीं है और 12 इनका आइडियल होएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग रिजिटेन लगाते हैं। हार्डनेस में रिजिटेन भी इतना कोई वीक नहीं है कि आप सेक्स कर ही नहीं पाओगे। इतना अच्छी हार्डनेस है उसकी कि आप अच्छी तरह पेनिट्रेट कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे को टेक्ट्रा लगाना है या मेरे को रिजिटेन लगाना है। अगर मैंने एक चीज लगाई तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों इम्प्लांट्स अच्छे हैं। जो पेशेंट के लिए बेस्ट इम्प्लांट होता है वही हम लगाते हैं। और कैसे डिसाइड होता है बेस्ट इम्प्लांट? पेशेंट का साइज देख के, पेशेंट का एक्सपेक्टेशंस देख के, वो सारा कुछ समझ के। तो एनीवे, अब हम लोग इनसे थोड़ा बात करेंगे, इनका एक्सपीरियंस सुनेंगे। इन्होंने 2 दिन पहले टेक्ट्रा इम्प्लांट लगवाया है। ये अपनी पूरी स्टोरी बताएंगे, कैसे इनको प्रॉब्लम हुई थी, फिर उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट लिए और इनकी सारी स्टोरी सुनते हैं। हाँ जी। मुझे इश्यूज एक्चुअली बहुत सालों से है इरेक्शन का, और साथ में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का भी। 2009 से ही, मतलब तभी से मैं रिलेशन पे था। तभी मुझे पता था कि मेरा पेनिस बहुत सेंसिटिव भी है और मैं इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। तो तभी जो फीडबैक मुझे मेरे पार्टनर्स लोग भी देते बोलते थे कि हाँ इश्यूज है करके ऐसा, तब मैं आयुर्वेदिक वगैरह ट्राई किया था। तो कुछ तो हद तक मुझे सोल्यूशन मिला था, बट ये भी इतना कुछ था नहीं कि एक सेटिस्फेक्शन आए। देन उसके बाद मैंने बहुत कुछ वायग्रा से लेके टाडालाफिल, सिल्डेनाफिल, ये सब भी मैंने ट्राई किया है। 1-2 महीने तक तो ठीक था, मतलब जब पहले ट्राई करता था। अभी उसके बाद कुछ था ही नहीं उसमें। ऊपर से मुझे एक बार तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने वाइग्रा को ट्राई किया था एंड देन मैं रेडी होकर बाहर जाने वाला था। एक्चुअली बॉडी स्प्रे जब मैंने यूज़ किया तो मुझे लग रहा था कि मैं चकरा के गिर जाऊँगा कोई ऐसा, तो सेंसिटिविटी ऐसा था। तो मुझे लगा कि नहीं, ये सब तो लेना सही नहीं होगा। क्या है कि अभी शादी भी करना है एंड देन घर में भी बोल रहा है कि हाँ अभी एज भी हो गया, मेरा अभी 35 एज है, अभी शादी भी करना है, अभी मैं वेल सेटल्ड भी हूँ। तो मुझे आया कि दिमाग में चलो अभी तो इसका तो कुछ सोल्यूशन भी तो चाहिए रहेगा। तो मैं यूट्यूब में ऐसे ही ढूंढ रहा था कि इसका क्या सॉल्यूशंस है। कोई स्पेशलिस्ट है भी नहीं जो यहाँ पे होता है इंडिया में। तो मुझे शहर के बारे में पता चला। और पहले मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मैं ढूंढ रहा था कि लोकली कोई अच्छा डॉक्टर मिले। तो वहाँ पे ऐसा कोई खास था भी नहीं कि वहाँ पे ट्रीटमेंट भी होता हो और सर्जरी भी होता हो। तो सर के मैंने कुछ वीडियोस देखे। देन मैं सर को अप्रोच किया एक्चुअली टेलीफोनिक कंसल्टेंस के थ्रू से। तो सर ने मुझे कुछ दवाई वगैरह दिए थे। उससे तो मुझे जो सेंसिटिव वाला पार्ट जो था, जिससे मुझे मतलब इंजेकुलेट बहुत जल्दी से हो जाता था, वो तो मुझे थोड़ा बहुत इशू सॉल्व हुआ। बट इरेक्शन का जो प्रॉब्लम था वो था ही एक्चुअली, मतलब वो ऐसा कुछ खास इम्प्रूव नहीं आया। तब ने मैंने डिसाइड किया कि कर ही लेता हूँ। एंड ऊपर से सर का एक चीज़ अच्छा है कि सर बहुत रीचेबल रहते हैं और हमेशा रिस्पॉन्स करते भी हो, फ़ोन के थ्रू से भी हो, व्हाट्सएप के थ्रू से भी हो। तो सर ने मुझे गाइड किया। एक्चुअली दिल्ली में मैं पहली बार आया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहले आ चुका हूँ। तो ये जगह मेरे लिए एकदम नया ही था। तो यहाँ पे होटल के रहने के लिए हो या कुछ हेल्प वगैरह चाहिए तो सर ने आगे से ही मुझे हेल्प किया था ये सब के लिए। तो अभी तो मेरा सर्जरी हो चुका है, अभी मुझे ना पेन है ना कुछ है, अभी ठीक ही हूँ। तो 2 दिन पहले आपकी सर्जरी थी ना? जी, 1 तारीख को। हाँ, तो आज 1 तारीख को ही थी जी, आज 4 तारीख है। हाँ। तो 3 दिन हो गए हैं। हाँ, तो 3 दिन में अब आपको यूरिन ठीक आ रहा है? जी, यूरिन में कोई इश्यूज नहीं है। और पेन? नहीं, पेन है ही नहीं, पेन है भी नहीं। यूरिन में कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। बैठने में, सोने में मैं साइड होके भी सो रहा हूँ, तो मुझे कोई इश्यूज वगैरह नहीं है नहीं। जो मुझे डर लग रहा था एक्चुअली कि कुछ इश्यूज तो नहीं होगा कि कैसे मैं सोऊंगा, लेफ्ट साइड होके या राइट साइड होके या बैठने में, तो कुछ मुझे इश्यूज वगैरह है नहीं। चलने में भी कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ठीक है। अभी आपने जीन्स पहनी हुई है ना?
ट्रैक पैंट पहना हूँ। ट्रैक पैंट पहना। हाँ जी। हाँ, तो ट्रैक पैंट के अंदर आपको कोई छुपाने में प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, मैं एक्चुअली टाइट अंडरवेयर पहना हूँ, तो छुपाने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो टाइट अंडरवेयर से आपको ज्यादा पेन तो नहीं हो रही कि नहीं, इम्प्लांट कुछ के अंदर? पेन वगैरह कुछ है नहीं। अभी आप कह रहे थोड़ा भारी भारी लग रहा है हाँ, ना? भारी लग रहा है। तो भारी तो आपको सर्जरी के बाद लगेगा ही थोड़ा बहुत, तो इसीलिए दवाइयाँ देते हैं, पेशेंट्स को बोलते हैं कि 2 हफ्ते रेस्ट करेंगे। रेस्ट मतलब कि कोई सिवियर एक्टिविटी नहीं करेंगे, चलना फिरना तो कर ही सकते हैं। तो इन 2 हफ्ते में सारी जो भी थोड़ी बहुत पेन होती है, भारीपन होता है, सारा ठीक हो जाता है। सो बाकी आप जैसे जो और पेशेंट हैं जिनको इरेक्शन की प्रॉब्लम, उनको कोई मैसेज देना चाहोगे जिनको लग रहा है कि पेनाइल इम्प्लांट कराना है, कराएं नहीं कराएं, तो उस कंडीशन में? अभी इम्प्लांट तो मतलब परमानेंट सोल्यूशन ही है, क्योंकि मैंने इतने सालों से दवाई ट्राई कर भी देखा है, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी वाला भी हो, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भी है नहीं कि 6 करने के जाओ, उससे 2 घंटा 1 घंटा पहले दवाई लो, और ये कंटिन्यू करेंगे भी तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहता है। ऊपर से वो लॉन्ग टर्म के लिए बॉडी यूज टू हो जाता है, तो मेडिसिन काम भी नहीं करता है। तो बेटर है कि इम्प्लांट कर लेना ही ये परमानेंट सोल्यूशन है एक्चुअली। और मुझे भी पहले डर लग रहा था कि एक सेंसिटिव पार्ट है, वहाँ पे सर्जरी के टाइम में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा या कुछ बहुत ज़्यादा पेन तो नहीं होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली। तो कुछ इश्यूज नहीं होता है सर्जरी के बाद भी, सब कुछ ओके ही है। सो फ्रेंड्स, देखिए, इनको काफ़ी एंग्जाइटी थी सर्जरी से पहले। इन्होंने मेरे को बोला मेरे को किसी का नंबर दो जो मेरे से बात करेंगे, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पुराने पेशेंट का। फिर मैंने पुराने पेशेंट का नंबर भी दिया, उनसे भी रेगुलरली बात करते रहे। फाइनली इन्होंने अपना मन बनाया और इन्होंने सर्जरी कराई हिम्मत करके। सर को मैंने ऐसे भी मैसेज करके भी बोला था कि सर घर में तो किसी को पता नहीं है, और ये है भी नहीं कि घर में किसी को पता के भी आना है या फ्रेंड को भी। तो मैं सर को ये भी बोला था कि मैं तो बहुत एंशियस हूँ, क्योंकि मैं आ रहा हूँ अकेले, कुछ होगा तो नहीं होगा। तो सर मुझे बोला था नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आके करवा लो, कुछ नहीं होता है ऐसा। हाँ, तो इनको काफ़ी आने में भी डर लग रहा था कि कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, मैं कैसे घर वालों को बताऊंगा। तो ये आराम से बैठे हुए हैं अभी 2-3 दिन के बाद, कंफर्टेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको भी इरेक्शन की प्रॉब्लम है या पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी करानी, तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। देखिए, 3 दिन के बाद ऐसे बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली ठीक ही होंगे, तभी बैठे हैं। किसी को पेन हो रही होती या कुछ प्रॉब्लम होती तो ऐसे थोड़ी बैठता। तो अगर आपको भी लगता है कि इरेक्शन की प्रॉब्लम है और आप पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी कराना चाहते हैं और उसके लिए मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद। ठीक है।